ये टेक्स्ट जो है वो क्यों ज़रूरी है, स्टूडेंट्स को ये बताना बहुत ज़रूरी है कि यूनिवर्सिटीज़ में जब ऑब्जेक्टिव आता है तो तब भी इसी टेक्स्ट के अंदर से ही आता है। जब बंदा लेक्चरशिप के लिए पेपर देता है, पीपीएससी के पेपर देता है, तो तब भी जो है ये टेक्स्ट बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इसमें से ही ऑब्जेक्टिव जो है वो आता है। तो इसलिए टेक्स्ट को पढ़ना जो है, एक तो पूरे कॉन्सेप्ट समझ आ जाते हैं, कहानी की सारी समझ आ जाती है, और इसके अलावा पेपर्स की भी तैयारी हो जाती है। इसलिए टेक्स्ट को पढ़ना जो है वो बहुत ज़रूरी है। बिफेल दैट इन दैट सीजन ऑन अ डे, बिफेल मॉडर्न इंग्लिश के अंदर बिफेल दैट इन दैट सीजन ऑन अ डे, तो उस सीज़न के अंदर किसी एक दिन बंदा जो है वो बीमार हो जाता है, और वो बीमार होकर बुज़ुर्गों के दरबार पर जाता है। तो बुज़ुर्ग क्या करते हैं, हेल्प करते हैं उनकी उनकी बीमारी के दौरान। इन साउथवर्क, अब इसकी जो सौदक प्रोनंसिएशन है, सौदक, एट द टैबर्ड एज आई ले, टैबर्ड जो है वो इन का नाम है, सराय का नाम है, हॉस्टल का नाम है, उस क़यामगाह का नाम है जहाँ पर वो रुके हुए हैं। तो मॉडर्न के अंदर देखें, इन सौदक एट द टैबर्ड एज आई ले, जैसा कि मैं वहाँ पर लेटा हुआ हूँ, ले पड़ा हुआ हूँ या मौजूद हूँ टैबर्ड इन के अंदर, सराय के अंदर, जो कि इंग्लैंड का इलाका है साउथेक का। तो साउथेक के इलाके में मैं मौजूद हूँ यहाँ पर और लेटा हुआ हूँ। फिर उसके बाद रेडी टू वेंडन ऑन माई पिलग्रिमेज, मॉडर्न के अंदर रेडी टू स्टार्ट अपॉन माई पिलग्रिमेज। तो रेडी टू वेंडन, वेंडन टू गो, टू वेंड जाने के लिए, ऑन माई पिलग्रिमेज अपने इस ज़ियारत पर, हज पर। तो वो कहता है कि मैं यहाँ पर लेटा हुआ हूँ टैबर्ड इन के अंदर, साउथेक के अंदर, और मैं रेडी हूँ अपना सफ़र शुरू करने के लिए अपने इस पिलग्रिमेज पर, हज पर जाने पर। टू कैंटरबरी विद फुल डिवोट करेज, मॉडर्न के अंदर टू कैंटरबरी फुल ऑफ डिवोट होमेज। अब डिवोट, डिवोट होता है अकीदत के साथ, करेज, अब ये जो है करेज, वैसे तो यहाँ पर इसका मतलब है दिल, हार्ट, वैसे करेज का मतलब होता है बहादुरी। तो वो कहता है बहादुरी के साथ डिवोटेड अंदाज से मैं जाने को तैयार हूँ। तो वो कहता है डिवोट होमेज, होमेज कहते हैं बड़ी इज्जत के साथ, बड़ी अकीदत के साथ, बड़ी रिस्पेक्ट के साथ, होमेज के साथ जो है। तो कहता है मैं बड़ी होमेज के साथ, बड़ी रिस्पेक्ट के साथ, बड़ी इज्जत के साथ जाने को तैयार हूँ कैंटरबरी। एट नाइट वर कम इन टू दैट हॉस्टलरी, अब मॉडर्न के अंदर देखें, देयर केम एट नाइट फॉल टू दी हॉस्टलरी। तो क्या हुआ, रात के वक्त, नाइट, अब ये नाइट के स्पेलिंग है, वर कम इन टू दैट हॉस्टलरी, हॉस्टलरी कहते हैं सराय को, हॉस्टल को, रहने की जगह को, क़याम की जगह को। देयर केम एट नाइट फॉल टू दी हॉस्टलरी, तो हम रात के वक्त उस सराय में रुकने के लिए आए। अच्छा, तो फिर आगे क्या हुआ, वेल 9 and 20 इन अ कंपनी, अब ये कंपनी के स्पेलिंग है। अब मॉडर्न के अंदर देखिएगा, सम 9 and 20 इन अ कंपनी, तो हम वहाँ पर कुछ लोग थे, 9 और 20 यानी कि 29 के करीब हम लोग थे वहाँ पर उस हॉस्टलरी के अंदर, उस सराय के अंदर। ऑफ सेंट्री पर्सन हु हैड चांस टू फॉल, तो कहता है कि अ कंपनी थी ऑफ सेंट्री फोक, सेंट्री कहते हैं, पीछे भी हमने ये वर्ड पढ़ा है, वेरियस किस्म के, मुख्तलिफ किस्म के, मिसलिनियस किस्म के, फोक लोग, वेंचर, वेंचर बाय चांस, किस्मत के एतबार से, लकीली, फॉल इन फेलोशिप, फेलोशिप के अंदर। तो वो कहता है कि हम लोग 29 के करीब थे, मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए मुख्तलिफ किस्म के लोग, और खुदा का करना ये हुआ कि लकीली हम लोग फॉल इन फेलोशिप, हम दोस्ती में पड़ गए, यानी एक दूसरे के दोस्त बन गए। इन फेलोशिप एंड पिलग्रिम्स वर दे ऑल, तो मॉडर्न के अंदर क्या है, इन फेलोशिप एंड पिलग्रिम्स वर दे ऑल। तो वो कहता है कि हम फेलोशिप में गिर गए और हम सारे के सारे कौन थे, ज़ायरीन थे, पिलग्रिम्स थे, ज़ियारत करने वाले थे, और सारे के सारे हम कैंटरबरी जाने वाले थे सेंट अबैकेट की श्राइन पर, दरगाह पर, मज़ार पर। दैट टूवर्ड कैंटरबरी वुडन राइड, तो मॉडर्न के अंदर देखें, दैट टूवर्ड कैंटरबरी टाउन वुड राइड, अब ये ओल्ड के अंदर कैंटरबरी के आगे वुडन, अब देखें वुड के साथ भी आगे पास्ट फॉर्म के लिए ईएन लगाया हुआ है। राइड, राइड कहते हैं सफ़र करना, घोड़े पर जाना या मोटरसाइकिल पर राइड करना, सब सवार होना। तो कहता है कैंटरबरी की तरफ हम जाने के लिए, राइड करने के लिए
इकट्ठे हुए थे वहाँ पर। द चैम्बर्स एंड द स्टेबल्स वन वाइड, तो मॉडर्न के अंदर देखें, द रूम्स एंड स्टेबल्स स्पेशियस वर एंड वाइड। तो अब क्या है, कहता है कि चैम्बर्स रूम्स जो थे, उस हॉस्टल के रूम्स जो थे वो, एंड स्टेबल्स और वहाँ के जो अस्तबल थे घोड़ों को बांधने के लिए जो जगह थी, वर वाइड। तो उस ज़माने में रूम्स का बड़ा होना और अस्तबल का बड़ा होना ये बहुत मैटर करता था। तो वो कहता है कि जिस सराय में हम रुके थे उसके अस्तबल और उसके कमरे दोनों जो है वो बहुत कुशादा थे। फिर इसके बाद एंड वेल वी वन ईज्ड एट बेस्ट, तो मॉडर्न के अंदर देखें, एंड वेल एज देयर वर ईज्ड, ये वर है, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, एंड ऑफ द बेस्ट। तो वो कहता है हम वहाँ पर पूरे मौजे मार रहे थे, चस चुक रहे थे, मौजा यानी बहुत ईज के साथ हम वहाँ रह रहे थे। ईज्ड एट बेस्ट थी वहाँ पे, यानी वहाँ का जो इंतज़ामो इंसराम था वो बड़ा ही लग्जरी किस्म का था उस दौर के मुताबिक। फिर आगे क्या कहता है, एंड शॉर्टली व्हेन द सन वाज टू रेस्ट, मॉडर्न के अंदर देखें, एंड ब्रीफली व्हेन द सन हैज़ गॉन टू रेस्ट, और फिर बहुत जल्द ही, ब्रीफली, शॉर्टली, व्हेन द सन वाज रेस्ट, तो सूरज जो है वो रेस्ट करने चला गया, शाम हो गई, सूरज गरूब हो गया। सो हैड आई स्पोकन विद देम एवरी चन, तो मॉडर्न के अंदर इसको देखें, सो हैड आई स्पोकन विद देम एवरीवन, तो एवरी चन जो है वो एवरीवन है, तो कहता है मैं उन सब के साथ मैंने गुफ्तगू की। हैड आई स्पोकन विद एवरीवन, तो मैंने सब के साथ गुफ्तगू की। दैट आई वॉज ऑफ देयर फेलोशिप एनन, दैट आई वॉज ऑफ देयर फेलोशिप एनन, तो मॉडर्न के अंदर भी सेम वही है। तो वो कहता है फेलोशिप दोस्ती, एनन कहते हैं फौरन, तो वो कहता है हम फौरन ही एक दूसरे के दोस्त बन गए। एंड मेड फॉरवर्ड अर्ली फॉर टू राइज, तो मॉडर्न में देखिए, एंड मेड एग्रीमेंट दैट वी वुड अर्ली राइज। फॉरवर्ड का मतलब यहाँ पे है एग्रीमेंट करना, तो वहाँ पे हमने क्या किया, एक एग्रीमेंट किया हमने, एक दूसरे से अहद लिया, अर्ली फौरन, फॉर टू राइज कि हम उठेंगे, तो हमने एग्रीमेंट किया कि हम सुबह सवेरे जल्दी जल्दी उठेंगे। टू टेक ओवर वे देयर एज आई यू डिवाइस, तो डिवाइस का मतलब वैसे तो होता है प्लान करना, मंसूबा बनाना, कोई चीज़ बताना। अब मॉडर्न में देखें, टू टेक द रोड एज यू आई विल अप्राइज, तो वो कहता है कि हमने ये सौगंध खाई, आपस में ये एग्रीमेंट किया कि हम सत्ती सवेरे उठेंगे। जब हम सुबह सवेरे उठेंगे तो फिर हम क्या करेंगे, हम कैंटरबरी टेल्स की तरफ रोड को पकड़ेंगे, मतलब रास्ते पर चलेंगे, अपने रास्ते पर चलेंगे। एज आई यू डिवाइस, जैसा कि मैं आपको अप्राइज बताता हूँ। अप्राइज का मतलब होता है बताना, टू टेल। डिवाइस का मतलब होता है प्लान करना, मंसूबा बनाना। तो जैसा कि हम दोनों मिलकर, यानी मैं और वो लोग मिलकर आपस में मंसूबा हमने बनाया, कि हमने आपस में एग्रीमेंट किया कि हम सुबह सवेरे उठेंगे और कैंटरबरी टेल्स की तरफ चले जाएंगे।